नमस्कार सभी को। मैं सुमित गुप्ता आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों की। टोटल 12 अनुसूचियां हैं जो है, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। इसका थोड़े बहुत बैकग्राउंड हम जानेंगे और ये जीएस पेपर 3 और अदर एग्जाम्स में भी ये काम आते हैं। हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, जैसे कि आप सभी को पता है या फिर भारत जो है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है विश्व का, और ये लिखित संविधान है। इसीलिए जो है इसको कई सारे भागों में बांटा गया है, यानी कि 22 भागों में, 12 अनुसूचियों में और 395 जो है अनुच्छेदों में इसे बांटा गया है। ये क्यों बांटा गया है? क्योंकि आप आसानी से जो है सहज रूप से चीज़ों को समझ सकें। नहीं तो एक साथ होता तो कई बार आप कटराइजेशन नहीं कर पाते। फिर भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हो गया था। उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी जाएं और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ जो कि निम्न प्रकार हैं। हम चर्चाएं करेंगे कौन कौन सी हैं, एक एक करके हम चर्चाएं कर रहे हैं। ये थोड़ा माइंड मैप के रूप में आप इसे देख लीजिए और हम एक एक को जो है बढ़िया से चर्चाएं करेंगे आगे इसी वीडियो में। जो पहली अनुसूची है उसमें कहता है कि देश और राज्यों का उल्लेख है, यानी कि जो इसके जो क्षेत्र होंगे, कहाँ तक होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, इन सब का वर्णन इसमें हुआ है। अगर वेतन और भत्ते और पेंशन जो है आपका 3 में उल्लेख हुआ है, यानी कि वेतन और भत्ते किसके होंगे हम आगे चर्चाएं करेंगे अभी। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब के जो वेतन होंगे, भत्ते होंगे, पेंशन होंगे, क्या क्या होंगे, ये आपके अनुसूची 2 में इसकी चर्चाएं की गई हैं। जब इनके वेतन और भत्ते की चर्चाएं हो गई, राज्य क्षेत्र का निर्माण हो गया, तो कहीं ना कहीं शपथ की भी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी। तो आर्टिकल अनुसूची नंबर 3 में जो है इनके शपथ की व्यवस्था की गई है। शपथ जब हो गया तो फिर कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका भी कहीं ना कहीं उल्लेख जो है शेड्यूल 4 में ही किया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और राज्य के जो राज्यसभा सीटें होंगी उनको भी शामिल किया गया है। अनुसूचित जातियां और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख आपको अनुसूची 5 में मिलता है और अनुसूची 6 में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और का जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन होगा ये आपको मिलता है। 5 और 6 में बस यही इतना डिफरेंट है कि जो 6 में है वो 5 में से थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है 5th में समस्त का जो वर्णन कर दिया गया है, इसमें सिर्फ जनजातीय प्रशासन का ही उल्लेख है। वो भी लिमिटेड स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। जो 7 आपका अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि जो समवर्ती सूची होगी, राज्य सूची होगी और केंद्र सूची होगी। ये जो सूचियों का जो बंटवारा है वो 7 में इसकी चर्चाएं की गई हैं। आप 4 और 5 एंड 6 को एक साथ याद कर लीजिएगा, 7 को आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। 7 मतलब डिवाइडेशन, केंद्र राज्य सूचियों का कैसे बंटवारा हुआ है। और 8 में क्या है कि आप इसमें जो है भाषाओं का उल्लेख है, जो संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं अभी हैं वर्तमान में। जो संशोधन होकर के बने हैं वो क्या हैं, 9, 10, 11 और 12, इनमें भी अनुसूचियाँ जो जोड़ी गई ये क्या हैं, इससे हम देख लेते हैं। इन लोगों का वर्ष क्या था, ये वर्ष क्या रहे हैं इनके, और क्या है, संशोधन कब हुए, और इसको डायग्राम के साथ साथ आप इमेज के भी साथ आप इसे देख सकते हैं इसमें। जो आपकी अनुसूची 9 है वो 1951 में हुई थी, वर्ष था, और ये पहला संविधान संशोधन था ये। और किससे संबंधित था ये? भूमि सुधार से संबंधित था। यानी कि जो मेड़ वगैरह आप गांव में भी देखते होंगे जो चारों तरफ बंदोबस्ती की गई, पहले क्या था जब हमारे यहाँ ब्रिटिश थे तो चीज़ें क्या थी कि सब एक जैसी छोड़ के वो लोग चले गए थे, तो भूमि सुधार बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हर कोई ज़मींदार वगैरह अपना अपना पूरा जो है रुका करके पूरा बैठे हुए थे, तो भूमि सुधार उस वक्त की जो ज़रूरत सबसे पहले महसूस की गई, इसलिए जो है पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार पे ही आया। और अनुसूची आपकी जो 10 है वो 1985 में आई और ये 52वां संविधान संशोधन था। जब 1985 में क्या हुआ कि बहुत सारे दल बदल जो है हो रहे थे और राजनीतिक अस्थिरताएँ बनती रहती थी, इस कारण से दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून आप देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से कई सारे लोग अपना अपना दल लेकर के इधर से उधर भाग रहे हैं। इसकी बहुत सारी डिटेल्स चर्चाएं की जाएंगी,
लेकिन जो अनुसूची 10 है उसमें सिर्फ यही इतना वर्णन किया गया है कि दल बदल कानून होंगे क्या। 11th और 12th एक साथ आप याद कर लीजिएगा इसे। 11th में क्या है, पंचायती राज, और 12th में क्या है कि नगर प्रशासन, यानी कि जो आपके गांव में जो प्रशासन होगा वो कैसा होगा और जो आपके शहर में होगा वो प्रशासन कैसा होगा। 73 आपका ये उल्लेख करता है और 74 जो है संविधान संशोधन आपका जो है नगर के लिए उल्लेख करता है। ये 1952 और 1993 यानी कि 1992 में बन गया था, लेकिन लागू ये 1993 में हुआ। और ये जो है 12 भी वही सेम प्रोसेस पे ही है। आप देख सकते हैं कि पंचायती राज मतलब गांव में कैसे पंचायतें वगैरह होती थी, वो आज कितना परिवर्तन हो गया इसे आप समझ सकते हैं। और शहरों में कैसे प्रशासन वगैरह होता था तो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। हम शुरू करते हैं एक एक पहली अनुसूची देखते हैं क्या है उसमें। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जैसे वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं या का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। ये आपकी पहली अनुसूची ये कुल मिलाकर के कहती है कि जो संशोधन होंगे वो कैसे होंगे, राज्य क्षेत्र का विस्तार कैसे होगा, इन सब का जो पूरा ब्यौरा है ये अनुसूची फर्स्ट में ही आपको मिल जाती है। अनुसूची सेकंड क्या है, अनुसूची सेकंड में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहेगा आदि को जो है प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये नए हमारे उपराष्ट्रपति हैं। दोनों हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए हैं ये दोनों लोग। ये आप अनुसूची जो तीसरी है उसमें क्या है आप देख सकते हैं, जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा जो शपथ ग्रहण होता है उन सब का जो उल्लेख जो है आपका अनुसूची 3 में ही मिल जाता है। शपथ ग्रहण कैसे होता है आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। चौथी अनुसूची आपकी क्या कहती है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों का निर्धारण किया गया है, यानी कि राज्यसभा में जो सीटें होंगी वो कैसे होंगी, कैसे निर्धारण किया जाएगा, इन सब का जो प्रावधान है वो अनुसूची 4 में ही है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें निर्धारित किया जाता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। इसमें कुल मिलाकर के राज्यसभा सीटों को उल्लेख किया गया है, कौन सी कितनी सीटें कैसे आएंगी इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है। और अनुसूची 5 में जो आपका उल्लेख किया गया है कि इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। यानी कि जो जनजाति अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, उन पर नियंत्रण कैसे होगा, इन सब का जो उल्लेख किया गया है वो 5th में ही किया गया है। छठी अनुसूची में जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसे शॉर्टकट में जो है ATM कहते हैं, ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय और मिजोरम। इसे देख लीजिएगा आपको स्पष्ट हो जाएंगे। 7वीं अनुसूची क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में है। जान के 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने आपको पहले ही इसको बता दिया था, लेकिन यहाँ डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर भी देखना चाहिए। और जो आपका 9 और 10 है ये आपको हम डिटेल में प्रोवाइड कराएंगे, और 11 एंड 12 हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करा चुके हैं। हम आपको लिंक जो है इसी वीडियो में दे देंगे, आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।